नमस्कार छात्रों, तो कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स साइज 1.1। इसके पहले वाले वीडियो में हम सभी पढ़ा दिए हैं परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, जो भी संख्या है संख्या के बारे में हम आप सभी को बता दिए हैं। ठीक है, अगर नहीं देखेंगे तो उस वीडियो को जरूर जाकर देख लें। इस वीडियो में आज हम एनसीईआरटी का सोल्यूशन लेकर आए हुए हैं, जिसमें एक एक करके सभी प्रश्नों को अच्छे से पढ़ा जाएगा। और हाँ, ये वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो फिर आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे तरीक़ों से आपको बताएंगे जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन क्या है और आप कैसे उसको बनाओगे और कैसे समझ के एग्जाम में एक भी प्रश्न छोड़ नहीं पाओगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। अच्छा, तो प्रश्न आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। प्रश्न कह रहा है, प्रश्न संख्या 1 कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। सबसे पहले हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म को समझ लेते हैं, उसके बाद प्रश्न को समझेंगे। सबसे पहले कह रहे हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या होता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म देख सकते हैं प्रश्न में लिखा हुआ है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां जीरो 12 बराबर आर और छोटा से बी। बस यही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। अगर ये समझ गए तो बिल्कुल आप समझ गए। सबसे पहले क्या कीजिए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर का मतलब क्या होता है आप छोटे क्लासों में पढ़े होंगे, तीसरे चौथे पांचवे छठे जो भी क्लास में पढ़े होंगे। भाज्य बराबर क्या होता है, तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस में शेष फल, यानी शेष, यही ना पढ़े होंगे। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष फल। यहीं पे ये भी है, देखिए तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, मतलब क्या, जैसे यहाँ पर भाग करते थे लोग तो ए के जगह पे है, ये बी के जगह पे है, ये क्यू के जगह पे है और ये आर के जगह पे है। बस हो गया, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी बीच में गुणा है, यही समझना है। ए भाज्य हो जाएगा, बी भाजक हो जाएगा, क्यू भागफल और आर शेष फल। जैसे यहाँ पर हम लोग भाग करते थे लोग छोटे क्लासों में, इस तरह से भाग सीखे हैं लोग। ये ए होता था, यहाँ बी होता था, ये क्यू और ये आर, यानी ए में बी से भाग करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, भागफल प्राप्त होगा क्यू और शेषफल प्राप्त होगा आर। यही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का रूल। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, ये लिखा हुआ है 0 12 बराबर आर और फिर ये सिंबल है बी। अब ये क्या चीज़ का सिंबल है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो इस तरह से लिखा हुआ है एक है, तो जब इस तरह से दिखाई देगा तो समझ लीजिए कि ये बराबर लिखा हुआ है। ये लिखा है वो बराबर है, और ये जिधर घूमा होगा, इसका मुंह जिधर खुला होगा वो उधर क्या कहलाएगा, बड़ा कहलाएगा। तो यहाँ पर 0 है तो आर है, इसका कहने का मतलब है कि आर जो होगा 0 के बराबर होगा या बड़ा होगा। आर मतलब शेषफल जो होगा, शेषफल भाग करते होंगे लोग, भाग करते समय आप लोग अधिकतर देखे होंगे लोग, या तो यहाँ पर शेषफल जो आता है 0 आता है या 0 से बड़ा आता है, छोटा तो नहीं होता है। कभी भी माइनस शेषफल में 1 बचा है, नहीं बचता होगा। इसीलिए शेषफल या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। समझ में आया। और साथ ही शेषफल जो होगा बी, ये बी भाजक से हमेशा छोटा होगा। एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम 13 कोई संख्या ले लिए, इसमें 2 से भाज कर दिए, तो 2 छक्के 12, देख सकते हैं शेषफल 1 बचेगा। तो वही बता रहा है यहाँ पर, ये क्या है, ये बी है, ये ए है, ये क्यू है और ये आर है। इसमें क्यू के बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। सबसे देखिए इसमें क्यू कहीं नहीं है, इसीलिए क्यू के बारे में सोचना नहीं है। 0 ए आर, देखेंगे शेषफल यही ना है,
तो शेषफल हमेशा क्या है, 0 से बड़ा लिखा हुआ है या बराबर आएगा, तो 0 आएगा नहीं तो बड़ा आएगा। तो देखिए तो r का मान 1 आया है, 0 से बड़ा है। और b r से हमेशा बड़ा होगा, b जो होगा r से हमेशा बड़ा होगा। 1 है तो देखिए b बड़ा है, 1 से बड़ा है। बस यही कॉन्सेप्ट को समझ लेना है। आशा करते हैं कि आप तक यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो एक लाइक जरूर कर दें। चलिए इसको आगे बढ़ते हैं और प्रश्न बनाकर समझते हैं, वहां पे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखिए प्रश्न संख्या 1 का 1 नंबर है, 1 का 1 नंबर है। क्या लिखा हुआ है, 135 और 225। 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा HCF निकालना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला समझ लिया है। अब प्रश्न कैसे बनेगा, अब उसको समझना है। सबसे पहले देखिए एक संख्या दिया है, एक दूसरी संख्या दिया हुआ है। जब इस प्रकार की संख्या आपको मिले कोई भी, सबसे पहले हम उसको मानेंगे, माना, हल करेंगे, माना। मानेंगे क्या चीज, इसमें से बड़ी संख्या कौन है, ये तो आप लोग आसानी से पहचान सकते हैं। जो बड़ा संख्या होगा और कौन छोटा संख्या होगा। जो बड़ा संख्या होगा उसको a मान लेंगे 225, और जो छोटी संख्या होगा उसको b मान लेंगे। कोई पहले दिया हो बाद में दिया हो उससे कोई फर्क नहीं है। जो बड़ा होगा उसको a और जो छोटा होगा उसको b मान लेंगे। अब देखिए क्या कहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है, तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम से क्या था, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर, यही ना था। और देखिए ये का मान कितना है 225, जैसे जैसे दिया है उसे वैसे रखते चलिए। a बराबर 225 है तो a के जगह पर रख लीजिए 225, और बराबर b के जगह पर कितना है 135, 135। अब बबुआ q का मान मालूम है, q का मान मालूम नहीं है, r का मान नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो 135 में 135 से 225 में भाग करेंगे। 135 से 225 में भाग करेंगे तो कितने बार में, 13 दूना 26, यहाँ पर 22 है, एक ही बार में भाग लेगा। 135, 0 का 0, 5 में से 5 गया तो 0, यहाँ पर हो जाएगा 12, 12 में से 3 गया तो 9 हो गया। देखिए तो अभी समझा रहे थे तो 20 से हमेशा r छोटा आया हुआ है ना, तो हमेशा छोटा ही आएगा। अगर किसी का हमेशा बड़ा आ गया तो फिर दोबारा भाग करेंगे, तो छोटा आ गया। अब यहाँ पर q कौन था, ये q था और ये r था, तो q बीच में कुछ नहीं है, मतलब चुड़ैल छिपी हुई है, तो गुणा कर लेंगे कितना, एक बार में। और शेषफल कितना आया हुआ है 90। 90 क्या हमारे आंसर हो गया, नहीं। एक चीज ध्यान देना है, जब तक शेषफल r का मान, यहाँ पे r के जब पे अभी 90 आया है, जब तक r का मान 0 नहीं आ जाएगा तब तक हम बनाते चलेंगे, प्रक्रिया को बनाते चलेंगे, भाग देते चलेंगे, ठीक है। तो r का मान 0 नहीं है, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि r नॉट इक्वल टू 0, चूंकि r का मान 0 नहीं है, इसलिए अब 135 हो जाएगा a के जगह पर, 135 बराबर 90 जो हो जाएगा वो b के जगह पे हो जाएगा 90 गुणे, फिर हमको क्या निकालना पड़ेगा, q और r। तो ये जो 90 है आप लोग एलसीएम HCF निकालेंगे मतलब भाग विधि से, 135 को यहाँ पर लिख देंगे, कितने बार में जाएगा, तो 9 दूना 18, यहाँ पर तो 35 है, एक 13 है, तो 9 1 90 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे 90, 5 में से 0 गया तो 5, 9 13 में से 9 गया तो 4, फिर भी देखिए शेषफल 0 नहीं आया। कितने बार में भाग लगा है, एक बार में, और शेषफल कितना आ गया 45। फिर लिखेंगे चूंकि r नॉट इक्वल 0, इसलिए अब 90 को पहले लिखेंगे, अब बराबर
45 हो जाएगा बी के जगह पे, फिर भाग करेंगे 45 में भाग करेंगे कितना से 90 में, तो 45 दूना 90, क्या हो गया 0 0 हो गया ना। तो 45 दूना 90, कितना शेषफल बचा है 0, लिखेंगे चूंकि r बराबर 0, इसलिए किसका एलसीएम निकाल रहे थे HCF 135 और 225 का HCF कितना आ गया, कितना आएगा कैसे मालूम चलेगा, आप लोग को याद होगा जिससे भाग करते हैं लोग, अब पूरा पूरा कट जाए, पूरा पूरा कट जाए वही HCF होता है। तो किससे कट गया है पूरा पूरा देख सकते हैं, तो 45 से पूरा कट गया है ना, तो इसका HCF हो जाएगा 45, ये हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, अगर आ गया होगा तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, ठीक है। पहले समझ लीजिए एक बार फिर से, अगर आपको कोई समझ में नहीं आया होगा, कोई दिक्कत हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले या अपने नोटबुक में नोट कर ले। प्रश्न संख्या 2 नंबर दिया हुआ है 196 और 38220, 196 और 38220 दिखाई दे रहा होगा। इसको भी वैसे ही प्रयोग करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना, क्या करेंगे हम हल करेंगे, हल में लिखेंगे माना, क्या मानेंगे, तो अभी बताए थे जो सबसे बड़ी संख्या होगा उसको a और छोटी संख्या को b, तो बड़ी संख्या कौन है, तो a बराबर 38220 और b बराबर हो जाएगा 196। यहाँ से क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर पहले प्रश्न में पढ़ चुका है लोग। a का मान कितना दिया है, तो a का मान दिया हुआ है 38220 बराबर, और b का मान है 196 गुणे q का मान तो निकालना पड़ेगा, जिससे पहले प्रश्न में निकाले थे वैसे इसमें भी निकालना पड़ेगा। ऐसे में नहीं, जितना भी प्रश्न पूछे वैसे भाग करके ही आपको निकालना पड़ेगा। तो चलिए भाग करके देख लिया जाए। भाग करेंगे 196 से 38220 में, देखिए भाग कर ले रहे हैं, तो 19 दूना 36 नहीं होगा, एक ही बार में भाग लगेगा इसमें, एक बार पहले भाग कर ले इसमें, तो 6 में 12 में से 6 गया तो 6, यहाँ बच गया 17, 17 में से 9 गया तो 8, यहाँ बच जाएगा 2, 2 में से 1 गया तो 1, 186। अब ये 0 2 का 2 उतारेंगे, ठीक है। अब 2 उतारेंगे, भाग करेंगे तो देखिए 9 दूनी 12, यानी 8, 9 बार में भाग लगेगा, नहीं मालूम हो तो गुणा कर सकता है लो। 196 में 9 से 9 छक 54 का 4 बचेगा 5, 9 9 81 या 5 86 का 6, हाथ बचेगा 6 8, 9 कम 9 9 8 17, 1764, तो यहाँ पर 1764 लिख कर पहले घटा लेंगे, तो 12 में से 4 गया तो 8, यहाँ बचेगा कितना, तो 1 चला जाएगा तो 5, हारसिन लेंगे इसमें से तो 15, 15 में से 6 गया तो 9, ये बच जाएगा 7, 7 का कट गया तो 0, ये 0। अब यहाँ पे 0 बचा है, 0 उतार लेंगे, बच गया 980। अब देखेंगे कि यहाँ पे 96 कितने बार पहाड़ा पढ़ेंगे कि 0 आएगा, तो 6 5 30, तो 0 आता है, यानी कितने बार में भाग लगा था ये, एक बार 5, तो 196 5 से गुणा कर लेंगे, 6 5 30 का 0 बचेगा 3, 5 9 45, 3 48 का 8 बचेगा 4, 5 कम 5 4 9, 980 पूरा कट गया एक ही बार में, पूरा कट गया एक ही बार में। जब पूरा कट गया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग को पता चल गया होगा। क्या लिखेंगे, कितने बार में कटा है, 195, 195। आप प्लस शेषफल कितना बचा, कुछ नहीं बचा, 0 लिख लेंगे, चूंकि r इक्वल 0, इसलिए r तो इक्वल 0 आ गया, इसलिए कितना 196 और 38220 का HCF क्या हो जाएगा, अभी बताएं, जिससे पूरा पूरा कट जाए, तो 196 से ही पूरा कट गया तो हो जाएगा 196।
96 आंसर। ये बहुत ही आसान प्रश्न था। हाँ, 12 संख्या दे दिया था, थोड़ा भाग करने में अगर दिक्कत हो सकता है, मालूम ना रहे तब। अगर मालूम है तो भाग कीजिए, बहुत आसानी से कट गया। आंसर हो जाएगा 196 किसका, 196 और 38 220 का भाग HCF किए 196 ही आ गया। समझ में आया होगा, बिल्कुल आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 3 नंबर। देख सकते हैं प्रश्न संख्या 1 का 3 नंबर। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। ये प्रश्न आसान से समझना है। क्या लिखा है 3 नंबर, 867 और 255 आपको बताए हैं। क्या लिखेंगे, हल करेंगे। हल में मानेंगे, माना सबसे बड़ी संख्या को A, 867 बड़ी संख्या है, अब B छोटी संख्या 255। क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करेंगे। यही ना करना है, बाकी कुछ तो इसमें करना नहीं है। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का है या एल्गोरिथ्म का है, कोई भी कहे, आपको इससे डरने की जरूरत नहीं है। दोनों का मतलब एक ही होता है। एल्गोरिथ्म से, एल्गोरिथ्म से क्या होता है, A बराबर BQ प्लस R। अब देखिए A का मान कितना दिया है, 867 दिया हुआ है, तो 867 लिखेंगे। अब बराबर B का मान 255 है, तो 255 आप गुणे Q का मान निकालना पड़ेगा। तो निकाल सकते हैं ना Q का मान, कैसे निकलेगा देखिए, 255 में भाग करेंगे, 255 से भाग करेंगे 867 में, तो 3 बार में भाग लगेगा, 4 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 25 चौका 100 हो जाता है। ठीक है, 25 तियाँ तो गुणा करेंगे, 5 तियाँ 15 का 5, एक बचेगा, 5 तियाँ 15, एक 16 का 6, एक बचेगा, 3 दूना 6 1 7। घटाएंगे तो 7 में से 5 गया तो 2 बचेगा, यहाँ पर 6 में से 6 गया तो 0, 8 में से 1 गया तो 7, 8 में से 7 गया तो 1। अब देखिए ये हमारा Q है और ये R है, तो Q कितना आया है 3 और शेषफल कितना आ गया 102। और आपको बताए हैं जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक भाग करना है। तो इस चूंकि R 0 के बराबर नहीं है, इसलिए अब ये 255 A के जगह पे आ जाएगा और 102 B के जगह पे आ जाएगा, और फिर इसमें भाग करेंगे। 102 में 225 में भाग करेंगे, 255 लिखा हुआ है यहाँ पर, 255 होगा, 255 में भाग करेंगे तो 102 बार में भाग लग सकता है। ठीक है, 2 दूना 4, 2 0 का 0, 2 दूना 2 एकम 2। देखिए भाग करेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 0 का 0, 2 एकम 2। यहाँ भाग किया तो बचेगा 1, 5 में से 4 गया तो 1, 5 में से 0 गया तो 5 और 2 2 0। ठीक है, Q कितना है, तो Q बच गया है 2 और शेषफल कितना गया 51। फिर चूंकि R 0 के बराबर नहीं है, इसलिए आप 102 को पहले लिखेंगे और 51 को B के जगह पे गुणे। अब 51 में 102 में भाग कर लेंगे, तो 51 दूना 102, ये तो पूरा 0 हो गया, कट गया ना। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो 51 दूना 102 और प्लस में शेषफल कितना गया 0। चूंकि R बराबर है 0 के, इसलिए कितना तो 867 और 255 का HCF कितना आ गया, जल्दी से कमेंट करके बताए हैं, जिससे पूरा पूरा विभाजित हो जाए, भाग लग जाए, यानी शेषफल 0 आ जाए, वही क्या होता है HCF होता है। कितना हो गया 51, HCF हो जाएगा 51। ये हो गया आंसर। बहुत ही आसान प्रश्न था, 1 का 3 नंबर। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में, जब भी एग्जाम पड़े, 2026 में एग्जाम पड़ेगा, आपके एग्जाम में जरूर प्रश्न देखने को मिलेगा इस तरह से। तो एकदम आसान विधि से बताए हैं, बहुत आसानी से हम आपको समझाया है। समझ में आ गया हुआ तो एक लाइक जरूर कर दें और जल्दी से इसे नोट कर लें।